हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, ये टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के सबसे पहले मैं आज साईं बाबा का एक जो है संदेश आपको देना चाहूँगी। यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ सिचुएशन आपके मन में है उससे ज़रूर माइंड में जो है रिकॉल करो, ताकि आपको उसका आंसर मिल सके। ठीक है, तो विजडम फ्रॉम साईं बाबा के कार्ड से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या बाबा गाइड करना चाहते हैं। ओके, ट्रांसेंडेंस। ओके, आप जितना भी इस टाइम पे मुश्किलों में हैं, आप चाहे फैमिली के साथ हैं नहीं हैं, आपको लगता है आप अकेले हैं, आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है हर कोई आपसे दूर है, बट बाबा कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ है। उनको कोई बाउंड्री, कोई डिस्टेंस नहीं रोक सकता, कोई नहीं, वो हमेशा आपके साथ हैं, उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है। अगर आप बाबा को नहीं मानते हैं तो आप डेफिनेटली इन्हें प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर, वैसे मैं इनको बहुत कम लाती हूँ रीडिंग्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत पीक पर आ जाएं जब ही आनी चाहिए, जब तभी हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर बाबा आपको यही ब्लेस करने आए हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको उनकी बात को सुनना है। वो अगर आपको कोई सिंबल्स दिखा रहे हैं, कुछ आपको अगर वो कह रहे हैं, कुछ मन में इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनो उस चीज़ को। वो आपके आसपास ही हैं, कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सुनना और समझना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर आपको आपकी जर्नी में जो भी बाउंड्रीज, जो भी आपको लगता है कि भी डिस्टेंस रह गया है, उसे बहुत शांति से, इक्वालिटी से, लोगों को समझ के, लोगों की भावनाओं को समझ के, अपनी भावनाओं को समझ के, किसी को बिना हर्ट किए आपको वो डिस्टेंस, वो बाउंड्री अभी आपने क्लियर करनी है। तो शांति बना के, अपने मन में शांति रख के, और ये सोच के कि हाँ, जैसे बाबा ने लोगों का भला किया है, ऐसे ही मुझे भी शांति के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और डेफिनेटली जैसे बाबा को आज सब पूछते हैं, ऐसा मेरा भी समय आएगा जब लोगों को मेरी अच्छाई का पता चलेगा, जब लोगों को उनका कर्मा मिल जाएगा और उन्हें ये समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत था या मैं कहाँ सही था। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है आपने। ओके, एंड बाबा के सिद्धांत यही थे कि सबका भला करो, सबको इक्वालिटी से ट्रीट करो। तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो है आप इसको अपनी सिचुएशन में देखना कि कहाँ पे ये आपको काम आ रहा है। ओके, ओके, तो सबसे पहले देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव राइट नाउ में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, सो मॉर्निंग में जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी, तो मुझे बताना कि मैं फ्यूचर में दोबारा करूं रीडिंग या नहीं कैंडल वैक्स की। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना आज कमेंट बॉक्स में कि आप उससे कितना रेजोनेट तो हुआ ही है, क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में बताया था। बट मैं ये पूछना भूल गई आपसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग मुझे करनी चाहिए आपके लिए, क्या आप बिलीव करते हैं उसमें? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कार्ड्स को देखकर ही बिलीव करते हैं कि दी हाँ ये कार्ड आया है तो यही मतलब है। कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए वेलकम रखती हूँ आपके विचारों का कि हाँ बताओ, कि अगर आप चाहोगे कैंडल वैक्स रीडिंग तो मैं करूँगी। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, मैरिड है ये हस्बैंड या वाइफ है किसी का। 5 ऑफ कप्स, द डेथ, इनके बीच में कुछ दूरियां आई थी, जिसके बाद रिकन्सिलेशन हुआ है। ठीक है, जिसके बाद चीज़ें ठीक करी हैं इन्होंने। एंड पर यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से लॉयल्टी के साथ नहीं आए थे एक दूसरे की तरफ। कुछ ना कुछ ऐसा था जो इन्होंने एक दूसरे से हिडन रखा, या कहीं ना कहीं एक ग्रज रख लेते हैं ना मन में कि हाँ
एक खटास मन में आ ही जाती है रिश्ते के बाद, तो वो था इनके बीच में, जिस वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो किसी तरीके फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसके बाद ये और इसके बाद सीधा डेथ का कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी की डिमांड्स हो गई हैं, या फिर इनके अपने खुद के ड्रीम्स हो गए हैं, जिनको फुलफ़िल करने के लिए आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये परेशान हो रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ ही मैरिड हैं, थर्ड पार्टी भी मैरिड है, आपके पर्सन भी मैरिड है, जहाँ पर ये एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं और आपके पर्सन को एक क्वेश्चन मार्क आ गया है थर्ड पार्टी की लॉयल्टी पे। जब वो अपने ही परिवार के लिए लॉयल नहीं है, तो वो इनके लिए आगे जाके लॉयल हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिस वजह से इनके माइंड में देखो इधर डेथ और नीचे टावर का कार्ड है इसके बाद वाला भी, इनके लाइफ में ना बहुत कुछ ये विचार कर रहे हैं एंड इन्हें स्ट्रगल वाली एनर्जी महसूस हो रही है, इन्हें एक जकड़न वाली एनर्जी महसूस हो रही है कि अब ये करें तो क्या करें। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को, इनको लॉयल्टी का थोड़ा सा इश्यूज़ है यहाँ पर, ट्रस्ट इश्यूज़ बैठ रहे हैं इन्हें यहाँ पे। देखा, ये क्या है ना, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपने काम को लेकर थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें इन्होंने पूरी करी हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की तरह जैसे इसको बिल्कुल चेंज कर दिया, उसके लाइफ में खुशियाँ भी दी इन्होंने, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस भी आई इनके जाने के बाद, आपके पर्सन के जाने के बाद। और मेहनत किसने करी? आपके पर्सन ने। और यहाँ पर अब ये सब विचार चल रहे हैं माइंड में कि मैंने इतनी मेहनत भी करी, मैंने रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं पैसा भी लगाया, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आगे मूव ऑन होने के, और मतलब और आगे बढ़ना, और एक लालच मन में आ जाती है ना कि इतना तो मिला ही है और मिले, वो वाली एनर्जी में है। अब थर्ड पार्टी ही जैसे इन्हें ईगो दिखाने लगी है, पैसे का, काम का। टू ऑफ वॉन्ड्स, देखा, ये किसी ना किसी तरीके के कन्फ्यूजन में हैं, ये लॉयल नहीं मान रहे हैं थर्ड पार्टी को अपने लिए। इन्हें लग रहा है कि दो ऑप्शन है थर्ड पार्टी के पास, या इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन पे थर्ड पार्टी बहुत नज़र रखती है, अगर ये मैरिड है तो बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है इनके ऊपर। और जैसे हर तरह का खर्चा, हर तरह की मतलब स्पेंडिंग सब थर्ड पार्टी के हाथ में है। ओके, ये देखो, यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, और यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल। ये बच के निकलना चाह रहे हैं कमिटमेंट से, ये कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं, ये चुपके से निकलना चाह रहे हैं, बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लियर करे। फाइव ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? माइनर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। ठीक है, इन्हें क्लोजर देना है थर्ड पार्टी के रिश्ते को। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे यही बता रहा है कि इनको ये लग रहा है कि एक कार्मिक साइकिल है जो एंड होनी चाहिए अब, जिसकी एंडिंग ज़रूरी है। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई इनका चलता आ रहा है, एक कार्मिक पैटर्न चलता आ रहा है जो अब एंड होना ज़रूरी है। फोर ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको इस रिश्ते में ज़्यादा खुशी नहीं महसूस होती है, इस रिश्ते में वो इमोशंस, वो एक सेटिस्फेक्शन जो है इनको नहीं मिलती है। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स दोनों ये बता रहे हैं कि पर्सन किसी और को बैडली बहुत मिस कर रहा है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी के साथ क्लोजर हुआ है उसको बहुत मिस कर रहा है, फैमिली के साथ क्लोजर हुआ है उन्हें मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में आने के बाद फैमिली के साथ कुछ चीज़ें अप डाउन हुई हैं जिस वजह से उन्हें याद कर रहे हैं। यहाँ पर अपने फैसलों में क्या गलतियाँ हुई हैं, कौन इनकी लाइफ में बहुत अच्छा था इनके लिए, ये सब कुछ अब मिस कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं या किसी की तरफ से किसी मैसेज कॉन्टेक्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। द टावर की एनर्जी है, द टावर की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे। दोनों तरफ से कार्ड्स बंद हो चुके हैं। टावर की एनर्जी एक ही बता रही है बात कि लाइफ में स्ट्रगल चल रही है बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ में इनको कर्मा मिल रहा है, डेफिनेटली इनकी फैमिली को कर्मा मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत हद तक इनको जो है पेनफुल जर्नी से गुजरना पड़ रहा है। लिटरली किसी की लाइफ, कोई इनकी लाइफ से अभी अभी निकला है या फिर इनकी लाइफ से कोई अभी गया है जो कि तारा बन गया है, एंड ऐसा कुछ हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा मिला है इस पर्सन को, जिसे कहते हैं ना, इस पर्सन को इसकी फैमिली को बिल्कुल ही 360 डिग्री बिल्कुल ही एक टर्न मिल गया है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। सब कुछ ब्लॉक हो गया है, फाइनेंस ब्लॉक है, करियर ब्लॉक है, रिश्ते ब्लॉक हो, हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली कुछ हुआ है ऐसा। आप खुद देखो आपके सामने कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कहते हैं रास्ते नहीं दिख रहे हैं, कहाँ से कैसे चीज़ें ठीक करी जाएं। ये बहुत मुश्किल से जो है अभी लाइफ इस टाइम पे स्पेंड कर रहे हैं। सिक्स की एनर्जी है, ये इनकी फैमिली निकलना चाहती है अब इस सारी स्टक एनर्जी से, इस सारी स्टक एनर्जी से निकलना चाहती है, एक्शन लेने के बारे में सोच रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये शायद जहाँ पे ये रहते हैं ये उस घर को या फिर उस जगह को छोड़ना चाह रहे हैं। ओके ओके, जहाँ पर इनका बचपन बीता है। फिर से सिक्स अपनी हार्मनी, अपने बैलेंस, अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक करने की वजह से एक वो दोबारा से लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं, विच मीन्स कि बहुत टाइम से हो सकता है इनको उस सिटी से, उस घर से निकलना था बट ये निकल नहीं पा रहे थे, अब इन्हें निकलना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि हो सकता है ये अपनी ईगो में बैठे हुए थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, बट अब ये डिसीजन बना रहे हैं कि इन्हें थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर का कुछ चल रहा है तो बहुत पैसा खर्च हो चुका है। ठीक है, तो ये अपॉलॉजी आपको जो है मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली जो है डेफिनेटली वो जगह, वो घर जहाँ पर ये रहते थे, ये डेफिनेटली छोड़ रहे हैं उस जगह को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, मैंने पहले ही बोला है, जिस वजह से ये किसी ना किसी डेट के नीचे आ गए हैं, कर्ज वगैरह के नीचे आ गए हैं, जिस वजह से इनको वो घर छोड़ना पड़ रहा है। आप मुझे बताइएगा कि किसके लिए मैसेज आया है आज, कुछ अलग ही मैसेज आया है। ठीक है, ओके आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए देखते हैं कलेक्टिव। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होइएगा। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो कलेक्टिव। एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, ओ
बहुत कर लिया आपने इस रिश्ते में, बहुत मेहनत कर ली, बहुत इस रिश्ते में आपने एफर्ट्स दे दिए, बहुत अपनी हद तक जितना डेडिकेशन आपको लगाना था ना, जी जान लगा दिया आपने इस रिश्ते के लिए। अब नहीं, अब आप भाग रहे हो इस रिश्ते से, अब आप इस रिश्ते को पीछे छोड़ चुके हो कहीं, अब कहीं ना कहीं आप अपनी शांति के लिए आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपने लाइफ में ना इतने जितना डेडिकेशन इस पर्सन पे आपने दिया ना, अगर इतना आप करियर पे दे देते ना, तो आज पता नहीं आप कहाँ होते, कितनी बढ़िया स्थिति में होते आप, है ना। वही अब आपके मन में रहता है कि मैं इसके लिए मैंने इतना किया, और मैंने अपनी लाइफ का कहते हैं ना कतरा कतरा वाली एनर्जी, कतरा कतरा आपने इस रिश्ते पे डाल दिया, और अब आपको एहसास होता है कि जो बचा कुचा मेरे अंदर हिम्मत है, जो बची कुची मेरे अंदर अब जान है, अब मुझे अपने करियर को देनी है, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, अब मुझे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक, अब मुझे अपने सेल्फ पे काम करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को और जो है ना, क्या बताऊँ मैं वो, मतलब जितना आपको कि अपने आप को और मोटिवेट करना है, अपने आप को पुश करना है कि मैं सब कुछ अपने आप हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप एक हर्मिट मोड पे चलते जा रहे हो, सिर्फ करियर या खुद को, मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल लेवल पर जा रहे हो, आप टैरो हीलिंग इन चीज़ों में जो है आपकी थोड़ी सी रुचि बढ़ने लगी है, हो सकता है आप सीख भी रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब आप उस जगह पे, जिस जगह पे आप काम करते थे इनके साथ, वो जगह छोड़ रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर, आप अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर रहे हो इस पर्सन से। इस पर्सन के अंदर जितने इमोशंस आपने डाल रखे थे ना कि मैं सांस भी लूँ तो ये याद आए, अब आप चेंज कर रहे हो अपना ट्रैक, ठीक है। फिर भी मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए मतलब ऐसा लगता है कि आप पीछे मुड़ के इस पर्सन को देखते जरूर हो, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टेड, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टेड। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए कलेक्टेड। ये रोज आता है कार्ड आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव। द जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ? आइसोलेटेड, रिग्रेटफुल है तो सही। इसके अंदर रिग्रेट्स तो हैं, रातों को जैसे सो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं इसको बहुत हद तक याद बहुत आती है, बट और मतलब कहते हैं ना जैसे किसी को शो ही नहीं कर सकता, किसी से बात भी नहीं कर सकता इस रिश्ते के बारे में, ऐसी एनर्जी है। रेड कलर कहीं ना कहीं पैशन की बात करता है, तो रात को जैसे जब ये अपने बेड पे होता है तो पास्ट की मेमोरीज को बहुत याद करता है। अगर आप एक साथ थे तो वो जगह, आपकी जो जगह है आपकी, उससे बहुत मिस करता है। वो खाली दिखती है वो जगह, तो मिस करता है आपको। इस पर्सन को लगता है आपने हाल छोड़ दिए हैं। वेट, थोड़ा कैमरा सेट करूं। ये आपने हाल छोड़ दिए हैं इस रिश्ते के। इस पर्सन को एहसास होता है ये। किंग ऑफ पेंटिकल, आप सीरियस हो गए हो अपने लिए। ये पर्सन को बहुत खल रहा है। इस पर्सन को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप गिव अप कैसे कर सकते हो। इसने गिव अप नहीं किया है, आपने कैसे गिव अप कर दिया है। ठीक है, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। जो लोग मैरिड नहीं हैं इनसे, उनके लिए है कि ये पर्सन को आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनकी लाइफ में ये किसी और के साथ हैं, और ये आपके और इनके बीच की जो बाउंड्रीज हैं उसे कहते हैं ना बेखूबी होता है ना, मतलब इन्हें पता है, यार मैं कुछ भी वर्ड यूज़ कर दूंगी फिर, मतलब इन्हें पता है कि ये आपके साथ आगे नहीं रिश्ता निभा सकते, इसलिए रिश्ते को एंड कर रहे हैं, अगर ये मैरिड है तो। ठीक है,
अगर ये आपसे ही मैरिड है तो मैंने बताया है, उस स्पेस को बहुत ज़्यादा जो है ये खाली मानते हैं, इन्हें बहुत याद आती है। और आप बहुत लॉयल थे इस पर्सन के लिए, आपने बहुत सपोर्ट किया है। एंड आपसे ना मतलब एक बहुत सपोर्ट मिलता था, चाहे मेंटली मिलता था, चाहे फाइनेंशियली मिलता था, आप बहुत सपोर्ट करते थे इस पर्सन को। अब ये पर्सन सारी जिम्मेवारियों को अकेला ही झेल रहा है और इसे लगता है कि जैसे ये बोझ तले दबता ही जा रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। देखो मैं बताऊँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम सारी ये है कि पर्सन प्यार करता है आपको, अपनी दुनिया मानता है, दुनिया घूमना चाहता है आपके साथ, दुनिया सारी एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसी एनर्जी इसकी आपके लिए हैं, ठीक है। पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करता है, पर्सन पुरानी यादों को, पिक्चर्स को, चैट्स को बार बार जो है रीड करता है। पर्सन कहीं ना कहीं, आप मैंने लॉयल्टी की बात पहले ही कही है कि अगर इसके लाइफ में कोई और है तब भी इसको ये पता है कि लॉयल कौन है आपके लिए, मतलब इस पर्सन के लिए लॉयल कौन निकला है, कौन है जो समय आने पर इनके काम आएगा, कौन है जो समय आने पर ऐसे भाग जाएगा, और कौन समय पर ऐसे ऐसे भागा था, वो भी इन्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, ये देखो सक्सेस की एनर्जी होती है, टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, सक्सेस चाहते हैं लव लाइफ में आपके साथ। एंड ये पर्सन ये बात बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं वो फीलिंग्स आपके सामने रख दें या जैसे छुपी हुई ऐसे छुपाए रखें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते और एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं। समझो देखो, एक ऐसा पर्सन जो बोलता ही ना हो, वो सोचेगा कि मेरे को मेरा सामने वाला पर्सन बिना बोले समझ जाए, ठीक है ना, जिसमें उसने बोला भी नहीं और आपको पता भी चल गया। वही वाली इसकी आदत है कि पर्सन को आपको पढ़ना होगा, ये पर्सन आपको बोलने के लिए डरता, आपके सामने बोलने के लिए डरेगा। पर्सन आपकी वेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको छुप के स्टॉक करता है। एंड अगर 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 आप इस पर्सन को किसी के साथ दिखते हो, या आज रात किसी के साथ पोस्ट ये आपकी देख लेता है, या फिर पुरानी मेमोरीज में किसी का आपने नाम इनके आगे लिया था और वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में दिख रहा है, इंस्टा में या कोई और, मतलब रील्स वील्स जहाँ, तो ये पर्सन सुपर जेलस फील कर रहा है कि ऐसे कैसे, क्यों है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। एंड अट्रैक्शन बहुत फील कर रहा है, जिसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पर्सन। पर्सन एक डिसीजन बनाना चाह रहा है। क्या डिसीजन बनाना चाह रहा है, देखते हैं क्या डिसीजन बनाना चाह रहा है पर्सन। कार्ड गिरा, देखो टू ऑफ सॉर्ड्स, इससे डिसीजन बन नहीं रहा है, ये इग्नोर करना चाह रहा है आपको। अच्छा, ये डिसीजन ये बनाना चाह रहा है कि आपको जितना इग्नोर करेगा उतना ही ये सेफ रहेगा, हाँ, उतना ही ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी लाइफ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी फैमिली को ये जो है ना ध्यान दे पाएगा, जितना ये आपको इग्नोर करेगा। अगर ये आपको इग्नोर कर रहा है तो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ को, अपने इसके जो करियर है इसका, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है जब आप इसकी लाइफ में होते हो। तो अब ये किसके लिए आई है बात, ये आप बताना। ये आपको इग्नोर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इसके पास या तो जॉब नहीं है, या फिर ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है। अगर ये आपको फिर से आपके सामने आता है तो फिर आप कमिटमेंट की बात करोगे। ये बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ पर। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ? ये इग्नोर ही इसलिए कर रहा है कि आपको कमिटमेंट ना देनी पड़े, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स में रहकर, मतलब ब्रेक में रहकर, आपसे दूर रहकर, थोड़ा सा अपना स्पेस लेने के बाद इसे ये समझ में आया है कि आपके साथ जो लाइफ थी वो कितनी प्लेफुलनेस वाली थी, ठीक है। देखो बताती हूँ, दोनों कार्ड में देखो आप, क्या समझ में आ रहा है कि ये खुल के जीते थे। ये आगे पीछे इनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, ये पता था बस आप इनके साथ हो और ज़िंदगी अच्छी कट रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बच्चे हैं, जिनकी लाइफ में बच्चे हैं तो डेफिनेटली उन्हें भी याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताया वो समय याद कर रहे हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो आपके साथ जो समय बिताया है उस टाइम पे कितना ही एक अलग माहौल था इनकी लाइफ का, वो याद कर रहे हैं और बहुत अपसेट हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है।
यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आपके घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है, इनके घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी इनके घर की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, जो इनके सर पर बैठ के नाचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिस वजह से ये पर्सन कोई भी ढंग से फैसला नहीं बना पाता है। यहाँ पे इस पर्सन को कंट्रोलिंग इशू भी हो सकते हैं। ये जब आपके साथ था तो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फैमिली के अंडर कंट्रोल में रहने की बात कहता हो, कि जैसी फैमिली कह रही है वैसे ही कर लो, कोई बात नहीं, ये सब चलता है, फैमिली की माननी पड़ती है, मतलब इस तरीके कुछ वो सब अब ये याद कर रहा है। सारी बातें अब इसको जो है दिमाग में आती है। हाँ, अभी अकेले बैठे बैठे अभी यही चीज़ें याद कर रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स चेक मोर। यहाँ माँ लक्ष्मी को कौन मानता है, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है उसमें आउल है। अगर आप माँ लक्ष्मी को मानते हो तो उनको प्लीज़, ठीक है ना, अगर आपने कभी फास्ट रखे हैं या कभी उनको आपने पूछा है, उन्हें पूजा है, तो कहीं ना कहीं उनकी दोबारा से आराधना स्टार्ट करो। आपके पर्सन की कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल कंडीशन लो होती नज़र आ रही है, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जब वो ठीक होंगी तो डेफिनेटली आपको भी जो है पूछा जाएगा, अगर आप साथ में हो तो। और ये आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो इट्स अप टू यू। ठीक है, और अगर देखो माँ लक्ष्मी को पूजोगे डेफिनेटली, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो रिश्ता ठीक होगा, अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो भी रिश्ता आपके हक में जाना स्टार्ट होगा, अगर वो पर्सन मैरिड नहीं है तो। अगर आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो और मैरिड नहीं हो आप दोनों, तो कहीं ना कहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के व्रत रखते हो या उनकी आराधना करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि जैसा उसको अब ना ये भी दिमाग में चल रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल के साथ, कि उसने पेशेंस नहीं रखे, उसने आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी। उसने जैसा सोचा कि मतलब मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए था, मान लो अरेंज मैरिज हुई आपकी, उसने आपके साथ अरेंज मैरिज करी और उसको ये नहीं पता था कि मेरा सामने वाला पार्टनर कैसा होगा। 1-2 बार मिले, 6 महीने में मिल ली हो गई, पर 6 महीने में सारी ज़िंदगी के तो एक्सपीरियंस नहीं होते ना। तो ऐसा हुआ कि वो आपसे, जब वो आपसे मैरिड, उसकी जब से मैरिज हो गई आपसे, तो उसको ये लगा कि यार ये वैसा पार्टनर नहीं है। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि सोलमेट्स हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, हो सकता है कि अलग, आपका अलग बिहेव हो, उनका अलग हो। आप मतलब जैसा ये चाह रहा था कि रिश्ता ऐसा निभे वैसा नहीं निभ सकता था, ये सब सिचुएशंस के ऊपर होता है। तो अब इसको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप थोड़े डिफरेंट थे उससे, और वो आपको शायद समझ नहीं पाया। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहा है, फेथ रखने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, फाइनेंस एंड करियर, मैंने बोला ना, या तो फाइनेंस में प्रॉब्लम है, मतलब इसका करियर सेट नहीं है जिस वजह से ये पर्सन को आपकी तरफ आने में दिक्कत है, या फिर ऐसा हो सकता है किसी ना किसी क्राइसिस से अभी गुजर रहा है जहाँ पर इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। अब ट्रस्ट, ये थोड़ा और आप पे ट्रस्ट बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले से इनका ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। I love you, I feel you, I see why everything happened the way it happened. Okay. ये बात मैंने बोली थी आपको कि अब उसे समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ, ये चीज़ें क्यों ऐसे होती जा रही हैं। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, रुक जाओ, मैं पहले ये वाले कार्ड, ये तो नहीं लूँगी मैं, पर वो अनफोल्ड हो गए थे, वो उठा लेते हैं। ठीक है, आई सेंड यू साइंस ऑफ माई प्रेजेंस। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं इनके प्रेजेंस के। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से थोड़ा डरता है ये पर्सन, हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस इसके सही नहीं रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के कलेक्टिव। 2 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, द मून, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ना जजमेंट की एनर्जी जो बता रही है वो ये बता रही है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिजॉल्व हो सकती हैं, बट अभी राइट नाउ में प्रॉब्लम सारी ये है कि पर्सन देखो 1 2 3
4 कार्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है और यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आने से डर भी रहा है, रिजेक्शन से डर रहा है। ये पर्सन को हो सकता है कि मदर का या फैमिली का थोड़ा सा इशू है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि पर्सन बिना किसी परमिशन के आपसे मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है, रिजॉल्व करना चाहता है बहुत पेशेंस के साथ। बहुत जल्दी एनर्जी नहीं है, यहाँ पेशेंस रखना होगा। ये सब कार्ड्स यही कह रहे हैं, यहाँ पेशेंस रखना होगा। इसकी खुद की लाइफ में भी बहुत केओस चल रहा है और ऐसे केओस में अगर वो आपकी तरफ आता भी है तो आपको भी केओस ही देके जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ये तो यही कहूँगी कि अभी अपनी लाइफ में ही मस्त रहो आप। जैसे वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो ना आप, 8 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ कप्स की, उसी में रहो, ताकि इसको यहाँ से भी क्लैरिटी मिलने दो इसको यहाँ। क्योंकि ये देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ पेंटिकल है, देख रहे हो ना आप। तो ये कहीं ना कहीं अभी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जो मैंने फैमिली वाले कार्ड में भी कहा था कि बहुत पैसा लग चुका है, अगर केस सिनेरियो वाला चल रहा है तो ये परेशान हो चुका है। तो डेफिनेटली ये परेशान चल रहे हैं अभी, इन्हें चलने दो, ये चल रहा है जो। यहाँ पर आपको ज़रूर आपका न्याय मिलेगा, ये पर्सन आपको न्याय भी ज़रूर देगा, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड आ गया है ना, ये भी मेजर अरकाना है। तो अभी इसमें इसको होने दो ठीक। ये मेजर अरकाना कार्ड ये कह रहा है कि आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड मैं अगर आपको बताऊँ कि कब तक कॉन्टैक्ट आएगा, तो ये अभी नवंबर की एनर्जी नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल कलेक्टिव। नियर अबाउट में कॉन्टैक्ट अभी आता नज़र नहीं आ रहा है और ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज भी नज़र आ रहा है मुझे। और मून की एनर्जी ना मुझे कहीं ना कहीं घटने बढ़ने की एनर्जी बता लग रही है। जैसे आपको मैं बोलती भी हूँ कॉन्टैक्ट आ सकता है 6 दिनों में, आ सकता है 7 दिनों में। मून की एनर्जी क्या होती है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है ना। तो यही आपके पर्सन की फीलिंग्स भी हैं, कभी बहुत आपकी तरफ आने का मन होता है उनको और कभी बिल्कुल लो हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी दुविधा में आ जाते हैं ऐसे। तो अब उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे रीडिंग है कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अभी एक्शन का वेट मत कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।